सीटीईटी का यह ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों। इसको करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा और यह वीडियो नए अभ्यर्थी तथा जो बार बार फेल हो जा रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। विकास केवल पर्यावरण का परिणाम है। विकास की गति और प्रकृति व्यक्ति दर व्यक्ति अलग होती है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। सीटेट का पेपर हल करते वक्त ध्यान ये देना है कि केवल वाले शब्द और ही केवल ही ऐसे अगर नेगेटिव वर्ड लिखा हो तो वो ऑप्शन गलत होता है। तो वैसे ही यहाँ पे केवल लिखा हुआ तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी केवल लिखा हुआ गलत हो गया। बाकी दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। विकास के बारे में कौन बात सही है? विकास की गति और प्रकृति व्यक्ति दर व्यक्ति अलग होता है, यही बात सही होता है। थर्ड ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं बनाना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे केवल योग्य बच्चों को पढ़ाएं, सभी बच्चों के लिए एक ही स्कूल में उपयुक्त शैक्षिक अवसर प्रदान करना, या फिर बच्चों के बीच अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देना। कोई भी चीज़ हो दोस्तों तो बच्चों के बारे में सकारात्मक होना चाहिए। बच्चों की कभी गलती नहीं देना चाहिए। टेट में अच्छे नंबर लाना है तो इस बात का अगर ध्यान रखा जाए तो हमेशा अच्छा नंबर आएगा। जैसे कि बालकों की कोई गलती नहीं देना है, बालकों के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोलना है। ऐसा ध्यान में रखते हुए ऑप्शन में खोजा जाए तो आसानी से आंसर सही निकल के आएगा। तो इसका केवल यहाँ पर लिखा हुआ तो केवल वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी केवल लिखा हुआ है गलत हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है कि सभी बच्चों के लिए एक ही स्कूल में उपयुक्त शैक्षिक अवसर प्रदान करना। हाँ, अवसर वाली बात जहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा। बच्चों के बीच अलगाव, देखो अलगाव वाली बात है, मैं बोला हूँ ना कि बच्चों के बारे में हमेशा सही सोचना है, तो अलगाव वाली बात हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। अगला है, वाइगोस्की के अनुसार निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या है। वह क्षेत्र जहाँ बच्चे बिना किसी मदद के स्वयं कार्य करता है। वह क्षेत्र जहाँ बच्चे की सीखने की क्षमता स्थिर हो जाती है। वह अंतराल जो बच्चे अपने दम पर कर सकता है और वे सहायता के साथ कर सकता है। सीखने की प्रक्रिया जो पूरी तरह वंशानुक्रम पर आधारित होता है। कौन सही है? तो वह अंतराल जो बच्चे अपने दम पर कर सकता है और जो वे सहायता के साथ कर सकता है। जेडपीडी में हमेशा अंतराल आता है। जैसे कि मैं अगर किसी को कुछ सिखा रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई बच्चा है और ये नदी है, नदी, तो ये मैं इसको उठाकर नदी पर यहाँ पे पहुँचा दिया और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता था, तो मेरी सहायता से यहाँ पहुँचा है। तो यही जो खाली स्थान है बचा हुआ, यही अंतराल जेडपीडी कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। व्याकरण के नियमों को याद करवाना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने में सक्षम बनाना, या फिर उच्च अंक प्राप्त करना। उच्च अंक प्राप्त करना नहीं है, व्याकरण नहीं याद कराना होता है। साहित्य की विधाओं, साहित्य के बारे में कक्षा 1 से 5 के बच्चों को कैसे परिचित कराया जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने में सक्षम बनाना। एक समावेशी कक्षा में बहुभाषिकता को आप किस रूप में देखते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में एक बाधा, एक शैक्षिक समस्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक संसाधन, या फिर बच्चों को भ्रमित करने वाला कारक। बहुभाषिकता, तो यह एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह एक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों में पठन कौशल का विकास करते समय निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शब्दों का केवल सही उच्चारण करना, वर्तनी की शुद्धता पर जोर देना, अर्थ ग्रहण करना, या फिर तेज गति से पढ़ना। केवल वाले शब्द गलत, तेज गति से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वर्तनी की शुद्धता पर जोर दिया जाएगा, या फिर अर्थ ग्रहण करना। तो अर्थ ग्रहण करना दोनों में से सही लग रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक अपने छात्रों को गणित पढ़ाते समय मूर्त सामग्री जैसे डंडे या ब्लॉक का उपयोग क्यों करता है। केवल बच्चों को व्यस्त रखने का एक तरीका है, अमूर्त विचारों को समझने में मदद करता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है,
या फिर बच्चों की रचनात्मकता को रोकना। अनुशासन नहीं होगा, अमूर्त विचारों को समझने में मदद करता है। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को अगले उच्च वर्ग में पदोन्नत करना, बच्चों को दिए जाने वाले गृहकार्य की मात्रा का पता लगाना, सीखने में छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों के कारणों को जानना, केवल वार्षिक प्रदर्शन की जांच करना। केवल है तो गलत हो जाएगा। सीखने में छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों के कारणों को जानना, यही नैदानिक परीक्षण कहलाता है। तो सी ऑप्शन प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का पाठ्यक्रम एकीकृत क्यों रखा गया है? शिक्षकों के कार्यभार को कम करने के लिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग पढ़ाने से बचने के लिए, बच्चों को पर्यावरण, सामाजिक और वैज्ञानिक अवधारणाओं को समग्र रूप से सीखने में सक्षम बनाने के लिए, या फिर पाठ्यक्रम में अध्यायों की संख्या कम करने के लिए। जो नेगेटिव है वो गलत हो जाएगा। कार्यभार को कम नहीं करने के लिए होता है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग पढ़ाने के लिए बिल्कुल वो बचने के लिए नहीं होता है, पाठ्यक्रम में अध्यायों की संख्या कम करने के लिए नहीं होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईवीएस की कक्षा में भ्रमण आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? माता पिता को संतुष्ट करना, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, या फिर स्कूल में नियमित शिक्षण से ब्रेक देना। भ्रमण का मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुभव, मूर्त अनुभव प्रदान करना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चर्चा विमर्श क्यों आवश्यक है? यह छात्रों को अनुशासन में रखता है, या केवल उच्च अंक प्राप्त करने में मदद करता है, या छात्रों में आलोचनात्मक सोच और विभिन्न विचारों के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह शिक्षक का काम कम कर देता है। गलत है, सी ऑप्शन बस सही है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? छात्रों को इतिहास और भूगोल की तिथियां याद करवाता है, छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करना, छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना जो समाज की वास्तविकताओं को समझता हो, छात्रों को केवल पाठ्यपुस्तक ज्ञान प्रदान करना। तिथि याद कराना बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। छात्रों को परीक्षा पास, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों को केवल वाले शब्द गलत होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्रोत आधारित शिक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों का मनोरंजन करने के लिए, ऐतिहासिक घटनाओं को वास्तविक और विश्वसनीय बनाना ताकि छात्र साक्ष्य का विश्लेषण करना सीखे, कक्षा को शांत रखना, या फिर शिक्षक को अधिक मेहनत न करनी पड़े। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में हैंड्स ऑन गतिविधियाँ का क्या महत्व है? यह केवल शिक्षक के काम को सरल बनाता है, यह छात्रों को करके सीखने और सिद्धांतों को सीधे समझने का अवसर देता है, यह केवल परियोजना कार्य को पूरा करता है, या कक्षा में शोरगुल पैदा करता है। केवल वाले शब्द गलत होता है, मैं बताया हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। यह कक्षा में शोरगुल पैदा करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान की प्रकृति कैसी है? विज्ञान हमेशा स्थिर और अपरिवर्तनीय है। विज्ञान गतिशील है और इसमें संदेह संशय की भावना शामिल है। विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह है। विज्ञान कला और साहित्य से पूरी तरह से अलग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विज्ञान के अधिगम में कल्पना की भूमिका क्या है? कल्पना विज्ञान में कोई भूमिका नहीं निभाती। कल्पना वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने में अवरोध उत्पन्न करती है। कल्पना वैज्ञानिक जांच है और नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। कल्पना केवल कला के लिए महत्वपूर्ण है। केवल शब्द आ गया, गलत हो गया। कौन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, लेकिन 2 क्वेश्चन के टेस्ट मैं इसमें रखूँगा जिसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।